जय श्री राम। आज के समय में हर जातक अपने जीवन में चाहता है कि मैं उन्नति करूं, प्रगति करूं। हर कोई व्यक्ति विशेष ये इच्छा रखता है कि मैं विदेश भ्रमण करूं, मेरा कारोबार, मेरी नौकरी, मेरा व्यवसाय विदेश से जुड़ जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ जाए। यानी अपने धन को बढ़ाने के लिए, अपनी यश प्रसिद्धि कीर्ति को बढ़ाने के लिए व्यक्ति देश ही नहीं विदेशों से भी जुड़ने का प्रयास करता रहता है। क्योंकि जब उसको लगता है कि उसको देश में कुछ नहीं मिल रहा, तो उसको लगता है कि मैं विदेश चला जाऊं, क्या पता मेरा भाग्योदय विदेश में हो जाए। और ऐसा बहुत सारी कुंडलियों में देखा जाता है कि वो व्यक्ति अपने जन्म स्थान पर सफल नहीं हो पाते, लेकिन जैसे ही उन्होंने जीवन में जन्म स्थान परिवर्तन किया, बाहर से जुड़ गए, विदेश से जुड़ गए, उनके जीवन में प्रगति होती चली गई। ये सब योग आपकी कुंडली से देखे जाते हैं कि आपकी कुंडली बताती है कि आप विदेश जाएंगे या नहीं जाएंगे, कब जाएंगे, किस दशा में जाएंगे, किस उम्र में जाएंगे, कौन से ऐसे योग हैं जो आपको विदेश ले जाएंगे। वही है मेरा आज का विषय, जिसमें मैं शुरुआत में बहुत सारी चीज़ आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जो ग्रह आपको कुंडली के अंदर विदेश योग बना रहा है, वही ग्रह आपको अपनी दशा अंतरदशा में विदेश ले जाएगा। यानी आपकी कुंडली में अगर विदेश योग बना हुआ है, लेकिन उस ग्रह से संबंधित दशा अंतरदशा नहीं आई है, खास तौर पे महादशा, सेकेंडली अंतरदशा, तब तक आप विदेश जाएंगे नहीं। इसलिए कुछ लोग 25 साल की उम्र में, कुछ 40 में, तो कुछ 50 साल की उम्र में विदेश जाते हैं, जबकि कुंडली में तो शुरुआत में ही विदेश योग बना हुआ होता है। कोई भी देख के बता देगा कि ये विदेश योग है। इसलिए इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? दशा का, कि आपको दशा कौन सी आएगी जो आपको विदेश ले जाएगी। अब उसका बहाना क्या होगा? क्यों जाएंगे आप विदेश? घूमने के लिए जा रहे हैं, धन कमाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, शादी के बाद आप विदेश चले गए, आपका भाग्य आपने विदेश में जाके बनाया, आपने अपने कर्म, अपनी जॉब, अपना बिजनेस विदेश में जाके किया। यानी कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए कि विदेश जाएंगे क्यों। तो ये दूसरी चीज़ है कि पहली दशा, दूसरा कारण। आज मैं आपको जितने भी योग इसके अंदर बता रहा हूँ, वो योग जितने ज़्यादा आपकी कुंडली में अप्लाई होंगे, उतना ज़्यादा आपका संबंध विदेश में जाके काम करने का, लंबे समय तक काम करने का, वहीं पर रहने का, वहीं पर बसने का हो जाता है। जिसको कहते हैं लोग बाग PR, कि परमानेंटली रेजिडेंशियल हमारा विदेश में ही हो गया। अब हम विदेश में ही नौकरी करते हैं, विदेश में ही रहते हैं, विदेश में ही मकान ले लिया, सब कुछ बाहर ही हो रहा है। पुराने समय में अगर शास्त्र की बात करो तो इनको एक कठिन योग कहा जाता था, खराब योग, क्योंकि पहले सुविधाएं नहीं थी और ज्योतिष को देशकाल पात्र के अनुसार बदलना चाहिए। कुछ क्लासिकल्स बुक्स में लिखा हुआ है कि अष्टम भाव का मालिक अगर द्वादश भाव में बैठा हो तो ये जहाज की जलीय यात्रा कराता है। पहले क्या होता था, संचार के माध्यम नहीं थे, व्यक्ति गया, 1 महीने बाद वापस आया, तभी उसका खैर खबर ली। लेकिन अब प्लेन में बैठते ही आप वीडियो कॉलिंग करते हैं, विदेश में उतरते ही आप वीडियो कॉलिंग करते हैं, रोज़ आप बात करते हैं। इसलिए अब माँ बाप को भी भेजने में बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि विदेश में जा रहा है, अच्छा है, सुरक्षित है। साथ ही साथ राशि परिवर्तन राजयोग का भी इसमें बहुत अहम रोल देखा गया है। मैं उसके बाद जिक्र आपकी आज के इस वीडियो में करूँगा कि राशि परिवर्तन राजयोग का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। अब इन सब चीज़ों को एक साथ मिलाकर देखने का प्रयास हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए, योग को समझना जरूरी है। मैं इतने सरल शब्दों में आपको समझाऊंगा कि अगर आप छोटा मोटा भी कुंडली देखना जानते हैं ना, तो आप अपनी हॉरोस्कोप से ये पता लगा सकते हैं कि मैं विदेश जाऊंगा या नहीं, और कब जाऊंगा। जो ग्रह उस योग में इन्वॉल्व है, उस ग्रह की दशा आपको ले जाएगी विदेश। देखिए, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, ये आपका लगन है। लगन में कौन है? लगन में आप स्वयं बैठे हो। जब आप स्वयं बैठे हो लगन में, तो जाएगा कौन विदेश? आप ही तो जाएंगे। कुंडली के अंदर जब जब लगन का मालिक, ध्यान देने की बात है, लगन का मालिक तीसरे, छठे, 12वें और 9वें घरों से संबंध बनाता है, तो ये विदेश यात्रा का योग होता है। क्यों? कुंडली में राशि से द्वादश, यानी लगन से द्वादश, 12वां घर विदेश के लिए होता है। वहीं चौथे घर से 12वां, चौथा घर, जब आप विदेश जाएंगे तो अपना घर छोड़ देंगे, घर का सुख खत्म,
इससे 12वां तीसरा। ये भाग्य स्थान है, इससे बैठ के भी ग्रह यहाँ देखेगा, और यह 12वां स्थान है, इससे बैठ के भी कुछ ग्रह यहाँ देख सकते हैं, जैसे मंगल अकेला वो ग्रह है जो यहाँ और यहाँ देख सकता है। तो मोटे तौर पे पहला योग ये निकलता है कि अगर आपकी कुंडली के लग्न का मालिक कुंडली के द्वादश भाव, तृतीय भाव और छठे भाव में बैठा हो तो ऐसे लोग जीवन में विदेश जाते हैं। यह है विदेश यात्रा का योग। भाग्य में बैठा है विदेश यात्रा का योग। यहाँ हम जनरली बात कर रहे हैं कि विदेश जाएगा या नहीं जाएगा। हाँ, विदेश जाएगा। अब इसमें और स्ट्रांगली क्या जुड़ सकता है? अगर आपकी कुंडली के अंदर लगन और द्वादश भाव के मालिक का राशि परिवर्तन हो रहा है तो इसमें एक और चीज़ जुड़ जाती है, भैया ये व्यक्ति विदेश जाएगा। ये व्यक्ति विदेश जाएगा, विदेश में काम करेगा, नौकरी करे या व्यापार करे, वो कुंडली से पता लगेगा। लेकिन जब राशि परिवर्तन राजयोग को शास्त्र में बहुत बड़ी महत्ता दी गई है, बड़े बड़े राजयोगों में इन्वॉल्वमेंट अगर देखें तो सबसे बड़ा राजयोग राशि परिवर्तन राजयोग है। लग्नेश और द्वादशेश का राशि परिवर्तन हो तो जातक बाहर जाके काम करता है, बाहर जाके लंबे समय तक रहता है, पहला। दूसरा, चौथा भाव, कुंडली का चौथा भाव होता है आपका घर, जहां आप रहते हो। अगर आप विदेश जाओगे या घर से दूर जाओगे तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, यानी घर का सुख खत्म। अगर चौथे घर का मालिक कुंडली के 6, 8, 12 और 3 में हो, चौथा भाव आपके घर के सुख का है। इस घर के सुख को छीनना चाहिए, खत्म होना चाहिए कि जब जब चौथे घर का मालिक कुंडली के 3, 6, 8, 12 भाव में बैठता है तो व्यक्ति को घर के सुख में कमी करता है, उसको घर से बाहर निकलना पड़ता है। हर एक योग एक दूसरे का पूरक है, ये ध्यान के चलिएगा कि पहला योग लग्नेश से संबंधित है, बाहर कौन गया? आप। दूसरा योग आपका घर छुड़वा रहा है चौथे घर का मालिक, यानी चौथा भाव जहाँ पर 4, यहाँ पर कोई भी राशि लिखी हुई है, उस राशि का जो मालिक है अगर वो 3, 6, 8, 12 में बैठेगा तो ये आपकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ाएगा बाहर भेजने की। लगन का मालिक वहाँ बैठेगा, द्वादश से एक्सचेंज करेगा, योग बनाएगा, यानी घर का सुख बाहर गया, आप भी बाहर गए। तीसरा, पंचम भाव एजुकेशन का भाव है, पढ़ने के लिए बाहर जाने का योग इसी कॉम्बिनेशन से आता है। अगर आपके पंचम यानी शिक्षा बुद्धि स्थान का मालिक कुंडली के तीसरे, छठे और 12वें घर में बैठा हो तो ये वो योग होता है कि ऐसे समय में व्यक्ति पढ़ाई के लिए बाहर जाता है या उसकी संतान उसको बाहर ले जाती है। ये तीसरा योग है। चौथा योग सप्तम भाव। सप्तम भाव क्या है? पद प्राप्ति, पब्लिक इमेज, व्यापार, काम धंधा, स्पाउस, शादी। अगर सप्तम भाव का मालिक कुंडली के छठे और द्वादश भाव में बैठा हो तो ऐसे लोग विवाह के बाद बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन करते हैं या विदेश में जाते हैं, क्योंकि एक एक से दूसरा योग पूरक है उसका। मैंने शुरू में ही बताया, जितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन अप्लाई होंगे उतना ज़्यादा आपकी विदेश की संभावना प्रबल होंगी। अगला योग, मुझे अपना भाग्य बनाना है, उस भाग्य को बनाने के लिए मैं घर से बाहर निकलूँगा। कहाँ जाना है? मेरी जान इच्छा है विदेश की। मेरे भाग्य का मालिक अगर 3, 6, 12 के अंदर बैठे तो विदेश का योग बनता है, विदेश यात्रा का योग बनता है। ये कॉम्बिनेशन हायर एजुकेशंस के लिए बहुत देखा जाता है। जो लोग जीवन में बहुत बार की अपनी एजुकेशन विदेश से जाके करते हैं उनके लिए ये बहुत देखा जाता है। अधिकतर नवम और द्वादश का राशि परिवर्तन राजयोग इसमें सबसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देता है, या नवम का मालिक द्वादश में बैठे तो रिजल्ट देता है। ऐसा ही पंचम का मालिक द्वादश से राशि परिवर्तन करे तो योग बनता है। चौथे का मालिक द्वादश से राशि परिवर्तन करे तो योग बनता है। चौथे का मालिक तीसरे से राशि परिवर्तन करे तो योग बनता है। वहीं कर्म भाव, कर्म मेरा काम धंधा, कि भैया मेरे काम धंधे का मालिक यानी व्यापार या नौकरी का मालिक
अगर कुंडली के 3, 12 और 6 भाव से संबंध बनाता है तो मैं काम करने के लिए विदेश जाऊंगा, मैं नौकरी या व्यापार करने के लिए विदेश जाऊंगा, मेरा काम विदेश से जुड़कर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का होता है। दशम का मालिक द्वादशेश से राशि परिवर्तन करे, दशम का मालिक छठे में बैठ के द्वादश को वापस दृष्टि देता है, ये भी विदेश का योग है। दशम का मालिक तीसरे से राशि परिवर्तन करे, आपको काम के लिए घर छुड़वाएगा, दूसरे स्थान से संपर्क बनाएगा। अब इसमें जितना ज़्यादा एप्लीकेबल हो जाएगा कि लगन का भी संबंध 12 से, चौथे का भी संबंध 12 से, पंचम का भी, सप्तम का, भाग्य का, ऋण का, जितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन होंगे, अगर 3 कॉम्बिनेशन भी बन जाते हैं तो समझ लीजिए आप विदेश में जाएंगे, विदेश में रहेंगे, वहीं पर जाकर काम करेंगे। कब जाएंगे? जब उस ग्रह की दशा होगी तब जाओगे, यानी उस ग्रह की महादशा को आने का वक्त चाहिए। सबसे पहला रोल कौन देगा? महादशा का मालिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मेष लगन की कुंडली है और बृहस्पति यहाँ 9वें घर का मालिक है, द्वादश का भी मालिक है, और अगर वो बृहस्पति द्वादश भाव में बैठा है या तीसरे घर में या छठे घर में बैठा है, तो बृहस्पति की महादशा आपको विदेश ले जाने में सक्षम है। अब किसकी अंतर्दशा में आप विदेश जाएंगे? तो उसके लिए ये देखो कि भाई कौन सा और मालिक ऐसा है जो आपको विदेश ले जा रहा है। जैसे मान लो लगन का मालिक मंगल है, मंगल का संबंध छठे, 12वें, 9वें, तीसरे से बन रहा है क्योंकि वो लग्नेश है, तो ये मंगल आपको विदेश ले जाएगा, यानी गुरु की महादशा मंगल की अंतर्दशा में आप विदेश चले गए। वहीं पंचम भाव का मालिक सूर्य है, वो यहाँ से बैठ के यहाँ देख रहा है या यहाँ से इस पे बैठा है या राशि परिवर्तन कर रहा है द्वादश से, तो आप गुरु की महादशा सूर्य की अंतर्दशा में विदेश चले जाओगे। वहीं बुध तीसरे घर का मालिक है, ये यहाँ बैठे और यहाँ बैठे, तो गुरु की महादशा बुध की अंतर्दशा में विदेश चले जाओगे। शनि कर्म का मालिक है, शनि का संबंध यहाँ से बने या यहाँ पे बैठ के यहाँ देख रहा हो, तो गुरु की महादशा शनि की अंतर्दशा में आप विदेश चले जाओगे। या ऐसे में ही शनि की महादशा लग जाए किसी को और शनि का संबंध शुरुआत में ही तीसरे, 12वें और छठे घर में बैठा हो या उनको दृष्टि से संबंध बना रहा हो, तो शनि ने भी रूपरेखा लग दी कि मैं अपनी दशा में आपको विदेश ले जाऊंगा। उसके लिए फिर अंतर्दशा आपको ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन प्रिंसिपल वही है कि उनको एक एक प्रिंसिपल्स को आप कागज पे नोट कर लो कि लगन का मालिक राशि परिवर्तन में हो या जैसा मैंने बताया चौथे का मालिक, पंचम का मालिक, सप्तम का, भाग्य का और कर्म का। यानी जाओगे आप किस लिए? घूमने के लिए जा रहे हैं। वैसे ही कौन गया घूमने? बाहर लगन गया, चला गया, बाहर घर का सुख नहीं मिला, बाहर चले गए, पढ़ाई के लिए गए, शादी के बाद चले गए, भाग्य बनाने के लिए, कर्म बनाने के लिए चले गए। तो कम से कम ये वो सारे कॉम्बिनेशन मैंने आपको दे दिए कि अगर आप भविष्य में कोई योजना अपने लिए या अपनी संतान के लिए बना रहे हो कि ये विदेश जाएगा या नहीं जाएगा, विदेश से काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप इन कॉम्बिनेशंस को उठा लो। अगर 3 या 3 से अधिक कॉम्बिनेशन लगते हैं तो आप लंबे समय तक विदेश में वास करोगे। अगर उतने ही कॉम्बिनेशन कम है तो 2 साल 3 साल जाए, विदेश में जाके काम करा, आ गए। बहुत कम कॉम्बिनेशन है, एक आदि योग है, तो कभी कभी कुछ लोग बाग अपने पास पैसा खर्च करके विदेश में 2, 4, 5, 10 दिन के लिए चले जाते हैं और आ जाते हैं। तो ये वो विदेश के योग हैं जो क्लासिकल्स बुक्स में लिखे हुए हैं। आप जाइए और उनको कॉम्बिनेशंस को लगाइए तो आपको पता लगेगा कि ये योग है। एक और विशेष नियम जो मैंने एक नहीं 100-200 कुंडलियों पे लगा हुआ देखा है और इसको शास्त्र में लिखा हुआ है, अगर लगन का मालिक सप्तम में हो या सप्तम का मालिक लगन में हो या लगन और सप्तम का राशि परिवर्तन हो तो ऐसा व्यक्ति विदेश में वास करता है। इसको आप कुंडलियों में लगा के देख लेना कि लगन का सप्तम में, सप्तम का लगन में या राशि परिवर्तन करे तो ऐसा व्यक्ति विदेश में वास करता। तो ये था मेरा आज का विषय कि जानकारी आप ले सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि कौन लोग विदेश में जाएंगे, किन को विदेश से काम सूट करेगा, किन की शिक्षा होगी, किन की शादी होगी, किन का भाग्योदय होगा, किन को पैसा मिलेगा, किन को प्रॉपर्टी मिलेगी, कहाँ से मिलेगी? विदेश से। तो आप चेक कर सकते हैं। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।